जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ। दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं मोहित बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज सेशन 2 में है हमारे साथ वरिष्ठ एंकर भी, पहले कानपुर में रहती थी, अब लखनऊ में रहने लगी हैं, कनक मिश्रा जी। चलिए मिलाते हैं आपको कनक मिश्रा जी से। नमस्कार कनक जी। नमस्कार। नमस्कार मोहित जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कानपुर में आपने रंगमंच किस सन से शुरू किया था? हमें रंगमंच में बचपन से ही शौक था बहुत ज्यादा करने का। तो वो तो 5वीं तक जो हम पढ़े हैं सरकारी स्कूल में तो करते रहे। फिर उसके बाद असली जो प्ले कहेंगे वो हमने किया अपने कॉलेज में, क्लास 7th में, और 70 से एक्चुअली हमने स्टार्ट किया मेनली। और सबसे पहला मेरा नाटक था चंद्रगुप्त मौर्य। किस डायरेक्शन में था? और सुनिए, कैन यू इमेजिन मोहित भाई, उसमें मूछें लगानी थी बिकॉज चंद्रगुप्त का रोल करना था, तो पुरुष का रोल करना था हमको, हमें महिला। तो हमने किया उसको, और मूछें बहुत जबरदस्त यहाँ चिपकाई गई थी, बड़ी बड़ी। तो वो रोल किया और उसमें हमने फर्स्ट प्राइज पाया। मूछें छुड़ाने में हालांकि बहुत ज्यादा चोट लगी थी, स्पीड कम लग जाता। यस। तो एनीवे बहुत अच्छा था वो। तो वो किसके निर्देशन में था वो नाटक? पंकज धीरज श्रीवास्तव। पंकज श्रीवास्तव नहीं, ये पंकज नहीं, अपना नहीं, अपना वाला ये कानपुर ने वाला नहीं। हाँ, अच्छा, बाहर का था। जी बाहर का। फिर उसके बाद आपका रंगमंच का वो दिल्ली से एक्चुअली आए थे, तो उन्हीं ने डायरेक्ट किया था और उनके डायरेक्शन। यहाँ पे कानपुर में आपने किस किस निर्देशकों के साथ काम किया? हमने राधेश्याम जी के साथ किया। हाँ, राधेश्याम दीक्षित जी के साथ किया है। और यूपीएसआई डीसी में हमने किया है, विशंबर वाजपेयी था वहाँ पर। इन लोगों के साथ भी किया है। नाटक प्यादा किया था जो बहुत ही अच्छा हमारा जितेंद्र मित्तल जी का था। हाँ, जितेंद्र मित्तल जी का था और बहुत अच्छा नाटक था। तो प्यादा किया और उसमें हम लोगों ने बड़ी सक्सेस पाई, कई प्राइजेस जीते हमने प्यादा में, है ना। और यूपीएफसी जो है, यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, उसमें हमारे विनोद पांडे जी, कमलेश जी जो आज हमारे बीच नहीं है, कमलेश श्रीवास्तव, हाँ, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी बेचारे की, तो वो था। और बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट थे साथ में। तो हम लोग जो है उस नाटक को किए थे वहाँ पर, बकरी सर्वेश्वर दयाल वाली। यस सर्वेश्वर दयाल की। तो बकरी, दंगा, दुलारी बाई, और पर्दे के पीछे, कुमार की छत पर, हाँ, हाथी का साथी, ये की। और बहुत सारे रोल, मतलब बहुत सारे प्लेज हमने किए हैं। तो सबसे ज्यादा निर्देशन किसके साथ किया नाटक का आपने? हमने ये नादिरा बब्बर के साथ किया, बॉम्बे में। उनका ग्रुप है एकजुट, जो राज बब्बर की पत्नी है, नादिरा जी, उनके साथ किया है। उनके साथ कौन सा नाटक किया था? उनके साथ बहुत सारे किए थे। राग दरबारी एक तो किया था, फर्स्ट नाटक वही था, राग दरबारी। सैलून था एक, और बहुत सारा। सैलून में तो वो मतलब बीमारियां किस तरह हो जाती, क्या हो जाता, सबको टच करते करते, वही टॉवेल, वही सामान। तो ये था। और उनके अंडर में हमने बहुत सारे उनके निर्देशन में काम किए हैं नादिरा जी के साथ। तो कानपुर में दीक्षित जी के अलावा और किसके साथ किया यहाँ पे? बता तो रहे हैं कि यूपीएफसी में किया, यूपीएसआईडीसी में किया हमने, और ये दर्पण के साथ किया है। तो दर्पण में जो नाटक होते थे उसमें जो एनएसडी के लोग आते थे, उसमें किसी के साथ किया? एनएसडी वाले में वो कौन था उसके साथ? रंजीत कपूर के साथ। या कौन सा नाटक था? अरे यार वो याद नहीं आ रहा मुझे, मैं वही अभी याद कर रही थी। रंजीत के साथ हमने किया था। आओ चलें साथ, ऐसे कुछ करके था। अच्छा, एक घड़ा 6 सवार जो था उसमें नहीं आपने किया? हाँ, एक घड़ा 6 सवार भी नहीं किया, नहीं किया। लास्ट में वही एक काफी हुआ। और ये माँ साहब थे हमारे, जो उनके साथ कथा नंदन की, है ना, प्रगतिनाथ मंच की। माँ साहब भी अब तो बीच में नहीं है, अतुल है, अतुल जी भी नहीं रहे। हाँ, अच्छा, अतुल जी का तो हमें नहीं मालूम ना, उनका देहांत। तो ये सब हमारा ये रास्ता बहुत अच्छा रहा। और दिल्ली में भी तमाम सारे प्ले किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछो तो हमने बॉम्बे में किए हैं नादिरा के साथ। हाँ, वहाँ गए जब, 82 में मेरी शादी हो गई थी। दिसंबर 11 दिसंबर 82 को शादी हुई। बस उसके बाद ही 15 दिन हम केवल कानपुर में रहे हैं, और फिर उसके बाद हम बॉम्बे चले गए। मेरा हस्बैंड भी चले गए, अखिलेश मिश्रा। तो हम दोनों ने मिलकर, क्योंकि उनको भी थिएटर का शौक है, हाँ, और हमें भी है, तो दोनों लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने एकजुट होकर हाँ, काम किया। तो वहाँ पे पृथ्वी थिएटर में ज्यादा किए, कहाँ किए? यस, पृथ्वी थिएटर। शशि कपूर वगैरह तो आए दिन, शबाना आजमी, शशि कपूर,
ये सब तो वहाँ अक्सर आया करते थे, तो मजा भी आता था हाँ, कि भाई वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, हम लोगों का देख रहे हैं प्ले, तो बहुत उसमें अप्रिशिएट किए गए, तमाम सारे प्राइजेस जीते बहुत सारे, तो बड़ा मतलब हम लोगों ने मजा किया। और यादगारें तो अपनी कानपुर जमीन से जुड़ी हैं, है ना। कानपुर जो है बहुत मस्त है। पहले जो रंगमंच होता था और अब रंगमंच होता है, उसमें आपको कुछ डिफरेंस? हाँ, जमीन आसमान का फर्क है मोहित जी। हाँ। जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो हमारे हमारे कलाकार होते थे, हम सब होते थे, तो हम लोग ना पैसे की डिमांड करते थे, ना किसी चीज की डिमांड करते थे कि हमें खाना दो, हमें समोसा दो, हमें चाय दो, है ना, और हम आएंगे कैसे, कन्विंस भी दो हमको। तो हम लोग कुछ डिमांड नहीं करते थे, अपने पैसे से किसी भी तरह और समय पर, एकदम एग्जैक्ट समय पर पहुंच जाते थे, है नहीं, चाहे आपका प्ले हो चाहे जिसका प्ले हो, एक सिंसियरिटी के साथ, है ना, एक लगन थी, एक जुनून था। और आज का जो समय है उसमें देखिए कि मतलब कलाकारों को सीधा फिल्म इंडस्ट्री में जाने का शौक है, वो चाहते हैं हम एकदम से पीक पे पहुंच जाएं, एकदम से हाइट पे पहुंच जाएं, तो वो टीवी सीरियल्स के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे जैसा रोल होए, बस उनको रोल मिले, चाहे खड़े होने का मिल जाए। हमने तो ये देखा, समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर पैसा भी मिलता है और मतलब पब्लिसिटी होती है और वो फेमस हो जाते हैं, दैट्स व्हाई। तो नाटक हमारे जो है, नाटक की विधा एक तरीके से डेड होती जा रही है, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। और हम तो ये कहेंगे बरुआ जी कि हम मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से ये डिमांड करने वाले हैं, ये मांग करने वाले हैं कि हर शहर में ऐसा थिएटर बनाए जाएं, 2-3 कम से कम, कि जो फ्री में मतलब लोगों को मिले, हमारे भाइयों को। ताकि लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगेगा और वो इजीली, आसानी से अपने नाटकों को जो है कर सकेंगे। हाँ, तो ये मतलब सुविधा जो है दी जाए और पूरी तरह से दी जाए उनको सुविधा। अभी योगी जी ने कोई जगह अगर नोएडा में देखी, यस, नोएडा में कहा कि हम लोगों ने अपील की है कि भाई एक जैसे वो बना रहे हैं तो थिएटर का भी कुछ बिल्कुल वही तो विश्व का सबसे बड़ा जो है वहाँ पे फिल्म सिटी खुल रही है नोएडा में, है ना। तो हम लोगों के यहाँ क्यों नहीं, हमारे कानपुर में क्यों नहीं। मैं तो आपको इतनी ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने कब से जमीन से मतलब आप काम करते चले आ रहे हो और 2 पैसे की सुविधा नहीं है। किस तरह से आप स्ट्रगल कर रहे हो ये हम लोग जानते हैं ना, जो जमीनी चल रहा है, किसी तरह खींच रहे हैं किसी तरीके से डोरी, तो ये गलत है। ऐसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, सीनियर लोगों को ये हम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वो जिंदा कर सके। आज थिएटर हमारा मरता चला जा रहा है ना, और जिसका रीजन यही है कि वो बेचारे परेशान है। एक तो जो हॉल बहुत महंगे, हॉल बहुत महंगे, आर्टिस्ट कोऑपरेट नहीं करते हैं बिल्कुल कि वो समय से आ जाएं, पैसा ना मांगे और कुछ ना करें, बट उनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं, तो ये बात नहीं ठीक है, ये हजम होने वाली बात नहीं है। और इसमें चीफ मिनिस्टर को इंटरफेरेंस करके ये जो है करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ, और हम जाएंगे लखनऊ और लखनऊ जाके उनको योगी जी की वो है हम देंगे, एक ज्ञापन देंगे, एक लेटर देंगे और उसमें लिखेंगे यही, और आपका नाम कोड करते हुए बाकायदा लिखेंगे कि जो जमीन से लोग उठे हैं, जमीन से चल रहे हैं, आज तक, एक जमाने से लेके आज तक उन्होंने थिएटर को जिंदा रखा है ना। तो ये जिंदा रखा है तो उनको भी तो जिंदा रखो कि वो मर जाएंगे भाई ये सब करते करते। हाँ, तो चाहते हैं कि रंगमंच जिंदा रहे, इसलिए हम पुराने लोगों को भी ला जी ताकि लोग आने वाली पीढ़ी देखे तो कम से कम इन लोगों ने इतने समय दिया है। बिल्कुल। तो आप थिएटर के अलावा आप पार्टी भी कोई आप कोई पार्टी में भी तो हैं कोई आप? हम उसमें समाजवादी पार्टी में भी थे, साइड में, और करीब हमने 17 साल काम किया है। वहाँ हमने डिमांड भी की थी, मुलायम सिंह जी से की थी, क्योंकि वही वरिष्ठ थे हम लोगों के जमाने में। तो तो वो तो बस टिकट की बात करो तो इसकी बात करो तो उसकी बात करो, और थिएटर में उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट उन्होंने किया कुछ नहीं। उनको भी लिख के हमने दिया था ये बात। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने नहीं किया, बट ये काफी, योगी आदित्यनाथ जी जो है ये काफी एक्टिव हैं, और इनसे हम जो है मांग करेंगे कि हमें इस तरीके के थिएटर्स जो है प्रोवाइड करवाए जाएं, है ना। और आप जैसे लोगों को विशेष तौर से जिनको जरूरत है, जो जिंदा रखे हैं थिएटर को, जो काम कर रहे हैं दिन रात, है ना, उनको ये सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। वो बिल्कुल टॉप टू बॉटम जितनी भी सुविधाएं हैं आप तो जैसे लोगों को होना चाहिए। मगर यहाँ पे हॉल इतने महंगे हैं कि हम लोग बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिस्ट ने एक तरफ कोऑपरेट करते हैं, कुछ नहीं है, फिर भी उनको किसी तरीके से खींचे चले जा रहे हैं आप डोरी। अब ये डोरी कम से कम एटलीस्ट टूटने ना पाए, है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि मोहित जी चिंता न करिए, ये काम हम बहुत जल्द आपका हम करवाएंगे योगी जी से मिलके। हाँ, डेफिनेटली इसको करवाएंगे। मेरी आंतरिक इच्छा है बहुत कि आप जैसे लोगों को ढेर सारी सुविधाएं मिले।
ना उनको घर कहीं प्रोवाइड किया जाता है, ना कोई सुविधा दी जाती है, ना महीने में कुछ दिया जाता है। और पॉलिटिक्स में जो है विधायक बन गए, ले उनकी तो जेब गरम है भैया, चाहे सांसद हो चाहे कुछ हो, पेंशन तक वो पा रहे हैं। तो ये गलत है ना। हमारे आपके जैसे लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग तो बस उनको मिलते ही नहीं। और वही ठंडे बस्ते में, हाँ ठंडे बस्ते। तो ये नहीं होने पाएगा ना, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, समझे? चिंता न करिए, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो अच्छा है रंगमंच, आप जो रंगमंच की आपने फिल्में भी करी कि रंगमंच के साथ साथ? फिल्में, एक भोजपुरी फिल्म है, उसकी इसी 15 तारीख से मेरी शूटिंग है। अच्छा। और उसमें हम मेन लीड समझ लीजिए मेरा, स्टोरी पूरी जो है वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। हीरो जो है उसकी हम दादी बने हैं। अच्छा। अब दादी ही लायक है तो हाँ, दादी ही तो दादी बनेंगे। तो वो बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वो हमने पूरी स्क्रिप्ट भी पढ़ी है, बहुत जबरदस्त है। तो शूटिंग लखनऊ में है कि कहीं? नहीं, ये उसमें मिर्जापुर में है। और 15 से हम तो चाहेंगे आप भी चलो, चलेंगे साथ में मस्ती करते हैं, चलते हैं, बिल्कुल चलेंगे, है ना? तो उसमें मेरी शूटिंग है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको रंगमंच अच्छा लगता है कि या फिल्म में काम करना ज्यादा? हमें तो उसमें खुद घर बैठे ऑफर मिला है। अच्छा। घर बैठे और रंगमंच की बदौलत मिला है। अदरवाइज हमारा क्या वो है, वजूद है? कोई वजूद है? बस नहीं है। तो आप ही लोगों के भरोसे तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, बिल्कुल, कि घर बैठे हमको ऑफर मिल जाए, जबकि हम पॉलिटिक्स में है, सोचिए। तो अच्छा ये बताइए, पहले जो रंगमंच में आप काम करती थी तो उस समय का माहौल कैसा रहता था? और इस समय अगर आप कभी रंगमंच आपने किया तो बहुत सालों तक नहीं किया, उस समय काम करने का कलाकारों का रवैया कुछ याद है? कुछ घटना? बहुत कॉपरेट करते थे। और मतलब जो हमारे निर्देशक होते थे या जो उसको नाटकों को प्रोड्यूस करते थे, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता था। एक जुनून था, एक जोश था, एक सच्चाई थी, जिसमें वो अपना मतलब हम लोग को कॉपरेट करते थे, आप जैसे लोगों को कॉपरेट करते थे और अच्छे से काम करते थे। तो आज जो है वही बता रहे हैं ना आपको कि ये बॉलीवुड की तरफ और ये इस तरफ भाग रहे हैं, जो टीवी की तरफ भाग रहे हैं लोग, आर्टिस्ट भाग रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। मगर उनको कौन समझाए? सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। मगर कुछ लोग तो, कुछ सीखने के बाद थोड़ा करते नहीं थिएटर, हाँ बस फौरन भागने लगते हैं कि भैया हमको वहाँ चाहे खड़े होने का रोल हमको दिला दो, हम कहीं ना कहीं निकल जाइए। तो निकल जाइए हो तो कहाँ निकल जाइए हो? हैं, पहले जमीन तो यहाँ तैयार करो अपन, है कि नहीं? हाँ, निकल जाइए हो, और कहाँ। अच्छा चलिए, ये तो खैर थिएटर का था। तो लखनऊ में भी आपने नाटक किए हैं कि? हाँ, लखनऊ में ये उर्मिल थपलियाल जी हैं, जानते हैं आप? हाँ, अरे उनके साथ हम 86 में ये हुआ था अपना उत्सव दिल्ली में। राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने उस समय ऑर्गेनाइज कराया था इसको, खेल मैदान जो है वहाँ पे, उसमें। तो इसमें हमको पता है फर्स्ट प्राइज मिला था। लखनऊ का एक लड़का है अनिल, और बड़ा दुख के साथ कह रहा, पर आप सब जानते हैं, उर्मिल थपलियाल भी जानते हैं, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ उसने हमारे साथ 1 महीना रहा, मतलब पूरी टीम 1 महीने वहाँ रही। अपना उत्सव करके नाम रखा गया था। और उसमें देश विदेश से टीमें आई थी, तो वो टीमों की हम लोगों को कैंपेनिंग करनी थी। डांस करके, बाकायदा गाना गा के, हाँ, और विद एक्सप्रेशन हम लोगों को हाव भाव दिखाते हुए मंच पे। अब वो पता है उससे लीप पोत दिया जाता था गेरू, और उससे फटाफट मतलब मंच तैयार होता था। हाँ, तो वो गेरू से लीप लाप के फौरन कि 3 बजे आपको उस मंच पे जाना है, 2 बजे इधर जाना है, 5 बजे उधर जाना है। तो अमेरिकन जो आते थे ना वहाँ पे, बाहर फॉरेन कंट्री के लोग भी आ रहे थे, तो उनकी सबकी हम लोगों ने कंपेनिंग की थी, नाच गा के बाकायदा और सब। तो उर्मिल थपलियाल जी उस समय हम लोग को डायरेक्ट कर रहे थे, और डीपी सिन्हा जी थे कल्चरल विभाग में, आप शायद जानते हो, वो डायरेक्टर थे ना, तो उन्होंने भी हमको सम्मानित किया था। और नरसिम्हा राव, वीपी सिंह एंड राजीव गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमको अपने साथ खाने पे बुलाया था। बहुत बड़ी अच्छी। हाँ, तो उस समय हम खाने पे उनके साथ गए थे वहाँ पे। हाँ भैया, खाना वाना खाए थे, समझे में नहीं आवा, प्लेट में का ले, इतने व्यंजन थे, 84 व्यंजन सजे थे। एनीवे, बहुत एंजॉय किया हमने अपनी जीत को, कि मतलब सक्सेस हुआ। 1 महीने की हम लोगों की मेहनत जो थी वो सक्सेस। तो हम नटी बने थे, और अनिल श्रीवास्तव जो था वो नट बना था। हाँ, मेरे अपोजिट वही था, मोटा था खूब। तो दोनों लोग जो कहानी को नरेट करते थे, आगे बढ़ाते थे, कहानी को बढ़ाना ही तो काम है। नहीं, हम लोग को स्क्रिप्ट मिल जाती थी। हाँ, स्क्रिप्ट आप फटाफट रटिए और 3 बजे उधर है जाइए और मंच से फटाफट स्टार्ट करिए अपना। तो वही भैया घुंघरू बांध के वहाँ की सब पहन के, जिस समय स्मिता पाटिल की डेथ हुई थी, तो वो हिंदुस्तान आई थिंक मैगजीन पहले नहीं आती थी, बहुत लंबी। हाँ, तो उसमें वही निकला था उस दिन। मेरा निकला था बहुत सज धज के, बड़ा मार गेटअप में, मेरे जिस गेटअप में हम वहाँ रहते थे उसी गेटअप की फोटोज निकली थी उसमें, और उसी में नीचे लिखा था कि स्मिता पाटिल नहीं रही। तो हमें बड़ा दुख हुआ यार, वो जब मेरे पास आई मैगजीन, तो पढ़ के हमने कहा अरे
जिस दिन मेरा ही प्रोग्राम था उस दिन उनका, तो क्या बताया जाए, खैर एनीवे। तो मतलब इस तरीके से हम लोग जो है भैया उमरी छपिया के साथ सब जगह करें। लखनऊ में और किसी निर्देशन के साथ किया कि खाली उमरी जी? लखनऊ में एक है कुमार, मिस्टर कुमार। हाँ, उनकी कौन सी संस्था? वो साउथ इंडियन है, तो उन्होंने प्ले किए थे प्यार की मंजिल और जीने की राह, प्यार की मंजिल, हाँ इस तरह के नाटक थे उनके। 2-3 और थे, उसमें भी किया था उनके साथ हमने लखनऊ में। तो दर्पण के, लखनऊ दर्पण, हाँ दर्पण में भी किया है हमने, दर्पण में भी किया। दादा के साथ वो किया था कथानंदन की, और हम लोग गए थे वहाँ मद्रास गए थे। कथानंदन की आपने देखा होगा शो, काफी लंबा और बहुत अच्छा था, है नहीं, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छा था। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने एक्ट किया था और मद्रास गए थे हम लोग, दादा के साथ ही गए थे। फिर हम लोग को विदेश भी जाना था प्ले लेके, मगर वो दादा जा नहीं पाए। हाँ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हाँ, फिर अतुल ही अकेला रह गया था, तो बेचारा फिर थोड़ा हाँ नेचुरली। हाँ, चलिए तो ये रहा। तो आपको तो जो है हम ढेर शुभकामनाएं देंगे, बहुत बहुत लॉट ऑफ गठरी भर के समझ लो, है नहीं, कि आप जिस तरह से जमीन पे जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, तो ईश्वर आपकी मदद करे, और हम लोग भी जो जमीन पे हैं वो लोग भी आपकी मदद करें, जो भी कर सकते हैं, है नहीं, आपके थिएटर को बढ़ाने के लिए दिन दूना रात चौगनी बढ़ता रहे, हम तो चाहते हैं। और आर्टिस्ट भी आपको कोऑपरेट करें, ऐसा कुछ मुख्यमंत्री जी करें, है नहीं भाई। हम लोग को भी, आप लोगों को तो पेंशन होनी चाहिए ना। हाँ, तो जो जी जान से जुड़े हो, मर रहे हैं यहाँ पे खट रहे हैं, तो पेंशन नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये नेताओं को पेंशन इतनी मिल रही झुआ भर भर के, तो आपको भी मिलनी चाहिए। जो लोग जमीन से जुड़े हैं और थिएटर को जिंदा रख रहे हैं, उनको एटलीस्ट पेंशन चाहिए। तो ये मुद्दा हम गर्मजोशी के साथ योगी जी के साथ बिल्कुल उठाएंगे, एकदम उठाएंगे। चलिए, आपने हमें समय दिया, आपकी बातें पुरानी बातें याद नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारे शो मस्ट गो ऑन के लिए क्या कहेंगे? जो एक वाओ, क्या शो यार, शो मस्ट गो ऑन इज वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी नाइस रियली। और उसमें हम बराबर देख रहे हैं आपका यूट्यूब पे जाते जा रहे हैं और सभी के इंटरव्यूज और सभी की मतलब जो है, यस, तो उसकी जो आपकी मुहिम है, जो मुद्दा आपने उठाया है, बहुत जबरदस्त है रियली। आने वाले लोग, कलाकार लोग देखे कि हमारे रंगमंच पे कानपुर में ऐसे सितारे हैं जो सब लोग। कल हमने दीपक सूथा से बात की, उसका फोन आया था, दीपक सूथा से बात की, तो बॉम्बे में है, तो हमने बताया, तो कल ऐसे मेरा है प्रोग्राम, और मोहित बरुआ जी कहते अरे यार, उनका फोन आया, तो मेरे पास भी उन्होंने किया था, हमको भी जाना था, मगर ये कोविड के पीछे। हमने कहा अरे यार तुम आ जाओ, कोविड उन कर रहे बैठे है, नहीं तो कह रहा था कैसे, हमारा तो बहुत मन था कि हम आ जाते। वो है वैद्य को भी जानते, रवि वैद्य? हाँ जानते। रतन राठौर को भी कोविड हो गया था ना, अभी ठीक हो गया। कल बात हुई थी, आपसे? हाँ, मेरी बात हुई वही बनारसी में। कह रहा था अरे यार कनक हम तो मर गए, कह रहा था हमारे इतनी वो भाई इतनी जांचें भाई, नाक में घुसड़ रहे, कान में घुसड़ रहे, बाकी रह गया होगा। यस, तो मतलब जो है एनीवे, अब रतन राठौर जो कहाँ वही है, हरिद्वार में बच्चों के पास, कहते यहाँ घर में अकेले बच गए बहनी, बच गए, अभिनय करने गए थे वो। हाँ, तो वहीं फंस हमने कहा खबरदार तुमने शूटिंग अभी न करना, चुप्पा बैठ जाओ घरे। कह रहा था नहीं, अब हम घरे बैठ जाइए, हम आराम करबे और वही हम कुछ न करिए। हमने कहा हाँ ठीक है। चलिए, आप हमारे शो में आए हैं, हम आपको छोटा सा सम्मान है जो मैं अंत में कनक जी, मैं ये चाहता हूँ कुछ नाटक के कुछ डायलॉग आपके पास हो तो दर्शकों सुनना चाहते हैं लोग। हाँ, है तो भैया बहुत सारे है ना, और यादव बहुत सारे हैं, लेकिन एक है बड़ा इंटरेस्टिंग था, पर्दे के पीछे। जो हमने नाटक किया था पर्दे के पीछे, तो उसमें था उसकी औरत जो है ना, औरत के ऊपर वो मतलब औरत और हस्बैंड और उसकी सर्वेंट, तो सर्वेंट के ऊपर वो आदमी जो था, उसका पति, वो लाइन मारता था, समझे? तो लाइन मारता था, तो वही वो बोली कि उनकी पत्नी बोली कि मतलब उनकी वो सर्वेंट उसकी बोली कि हाय दैया का करा था भैया, ये हमका अकेले में तुम का कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत काम हमसे ना हो भैया। तो उनकी पत्नी ने मतलब वो उसका हस्बैंड जो था, उसने बोला कि क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तुम खुद ही यहाँ घुसी पड़ी हो हमारे यहाँ कमरे में, तुम्हारा काम है चौका बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना, तो यहाँ काहे तुम मर रही हो, आज तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, झाड़ू पोछा चौका बर्तन करती तुम है, तो कहीं तुम्हार दुल्हन आ जाई है भाई, तब हम बताइबे उनका कि हमारे साथ का भवा है, तुम्हार दुल्हा का करिस है हमारे साथ है। हाँ, तो जो था वो उसके आदमी जो था वो कुछ थोड़ा सा सकपकाया, डर गया थोड़ा सा,
उसने कहा अच्छा चलो ये पैसे रखे हैं 5,000 रुपए हैं, देखो तुम्हारी तो जिंदगी बन जाएगी, तुम तो 5,000 देखे नहीं है, 500-600 महीना में पाती हो, 500 रुपया ज्यादा ज्यादा 600 रुपया। तो फिर जो है शाम के टाइम जैसे वो जाने वाली तो बड़ी खुश हो गई, वो खुश हो गई तो उसने जो है 5,000 धर लिए। हाँ, उसने 5,000 मतलब रख लिए कि आपने मेरे साथ इतनी बदतमीजी जो की है, और उसका 5,000 दे दिया है, रख लिए। और कहा ऐसे कि अभी वो आ रही होंगी मैडम, घर में एंट्री कर रही होंगी, इसके मारे बाहर गई, वहां बैठ गई जमीन में जाके। तब तक उनकी पत्नी भी आ गई। तो खैर उसने रो रो के सब उसने बताया, यार भैया तुम्हारा दुल्हा हमारे साथ है, ये करिस है, और 5,000 रुपया। वहां मतलब पोल पट्टी उसने खोल दी, बिकॉज वो कैरेक्टर की अच्छी थी, वो औरत, वो कैरेक्टर की बहुत अच्छी औरत थी। तो उसने पूरी उनका चिट्ठा खोल दिया कि तुम्हारा आदमी हमका अकेले में पाएगा, वहाँ आए हमसे जोर जबरदस्ती करत रहा है, और ये देखो 5,000 धरे हैं, ये हमका दीन है बिटिया, ये तुम ले लो, और काल से हम तुम्हारे घर में काम न करो, ये तुम जाने रहे हो। हाँ, काम न करो भाई भाई ना तुम्हारे खा रहे हो। तो उसने बड़ा मनाया कि जो है अरे मान जाओ, ठीक है अब गलती हो गई, इनकी माफी मांग लेंगे और तुम ऐसा ना करो, हम तो इधर नए नए शिफ्ट हुए। उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, बट वो औरत जो थी ऐसे रोते रोते वहीं पैसा फेंक के उनके चरणों में, महिला के पत्नी के, उनके चली गई वो, और वो अपना घर चली गई। और उसने कहा ऐसे तुम करे हो ना, खूब हिदायत दे के सब कुछ करके, तो मतलब उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग दिखाया है। और पुरुष का जो है वो बहुत मतलब क्या बताया जाए, बहुत गंदा कैरेक्टर था उसका। हाँ, इस तरह का। तो ये तो छोटा सा ने बताया, बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं एक्चुअली। हाँ, तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैं आप आए हमारे जी, हमें भी। चलिए आप हमारे शो में आए हैं, रहे ना रहे बहुत बहुत शुक्रिया। बन के सबा बावे वफा में रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के